कौशल सर रिकॉर्डिंग दे दी मैंने। और आर गोयल नहीं, पीसी से जो ज्वाइन होंगे उन्हीं को मिल पाएगा एक्सेस। ठीक है, विजय राणा, बाकी ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए परेशान ना होइएगा। जबकि सर रिकॉर्डिंग दे दी, ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेट कर लीजिए। कौशल सर दे दी रिकॉर्डिंग, हो रही है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए कि जब हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आया कंपनी, कि भाई ये आइटम किस कंपनी का है। ठीक है, तो हमने कहा ये आइटम है, 1 मिनट रुकिए मेरी को, मैं भी अपने ऑन कर लूँ रिकॉर्डिंग। चलिए, तो हमने आपसे बोला कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कंपनी का, कि आइटम देखो, कोई भी बिजनेस करो आप, कंपनी से माल खरीदते हो तो अलग अलग कंपनियों के माल होते हैं। तो ये आइटम किस कंपनी का, हमने कहा सिप्ला का है, स्पेस बार, नो। और अगर कंपनी नहीं बनी है तो F2 करके बना लीजिए। अब बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब, ठीक है, सॉल्ट का मतलब होता है कंपोजिशन फॉर्मूला, कि भाई ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट फार्मा में तो सॉल्ट वर्ड सभी जानते हैं। सॉल्ट को कंपोजिशन भी बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं, कि वो प्रोडक्ट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो हमने कहा भाई जैसे पैरासीटामोल एक सॉल्ट का नाम है। अब ये सॉल्ट मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप सॉल्ट वाइज स्टॉक की रिपोर्ट देखना चाहते हो कि भाई मेरे पास पैरासीटामोल सॉल्ट के कौन कौन से स्टॉक हैं, और मेरे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है पैरासीटामोल का जो सबसे ज्यादा सेल होता है, तो वो रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर दिया कि भाई इस दवा में ओमेजी में कौन सा सॉल्ट मिला हुआ है, हमने नो पे क्लिक किया, अभी ब्लैंक आ रहा है, F2 किया, PCM। ठीक, और बनाने हैं तो और बना सकते हैं, एडिट करना है F3 से एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HSN/SEC कोड। HSN का फुल फॉर्म होता है, अभी मैं इस पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट, मैं 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो हम बात करते हैं HSN कोड, और एक है सेक कोड। तो HSN का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, ये इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम लोग रुकते हैं। चलिए, देखिए, मैं वर्ड की फाइल ले रहा हूं। देखिए आप लोगों को, हाँ बिल्कुल सही रंजीत। देखिए, हम बात करते हैं HSN कोड। HSN कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं HSN कोड। ठीक, अब ये होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूं। देखिए, HSN कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। ये होता क्या है, देखिए पहले मैं फिर GST से इसको रिलेट करूंगा। पहले क्या होता था, इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे इंडिया में ही क्या है, इंडिया में ही अलग अलग, आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही है क्या, कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट को दिल्ली में अलग नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में उसी प्रोडक्ट को अलग नाम से जाना जाता है, तो ट्रेड करने में दिक्कत होगी। हम वेस्ट बंगाल वाले से अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे हमको ये सामान चाहिए, कि ये तो पता नहीं ये होता क्या है। ठीक है, तो HSN इंटरनेशनल मार्केट में भी जो ट्रेड होता था, तो वहां पे जब प्रोडक्ट को सेल परचेज किया जाता था तो वहां बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम चाइना में अलग है, हमारे इंडिया में अलग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या किया गया, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो कोड होता है ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड बनाया गया, जिसको हम लोग HSN कोड कहते हैं। HSN कोड प्रोडक्ट का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी हर प्रोडक्ट का, यानी कंप्यूटर को पूरे, हो सकता है कंप्यूटर को हमारे इंडिया में कंप्यूटर बोलते हैं, US में कुछ और बोलते हैं, पाकिस्तान में कुछ और बोलते हैं, लेकिन उनका कोड एक ही रहेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट के कोड से हम उसको पहचानते हैं।
तो भाई ये तो ठीक है, हिस्ट्री है, हमें नहीं जाना उस पे। अब क्वेश्चन आता है कि एचएसएन कोड का जीएसटी लॉ में क्या यूज है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जीएसटी एक्ट में, जीएसटी लॉ में जो जीएसटी के रेट बताए गए, जीएसटी के रेट क्या है आप लोगों को मालूम है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। एक और होता है वो 3% होता है, ज्वेलरी में चलता है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट आपके यही हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। तो जीएसटी के जो रेट बताए गए जीएसटी एक्ट में, कि वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नहीं बताए गए, ठीक है ना। जीएसटी एक्ट में जो जीएसटी के रेट बताए गए वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नहीं बताया गया। ध्यान से 5 मिनट दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का मतलब, जीएसटी एक्ट में एग्जाम्पल ले रहा हूं, जीएसटी एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कंप्यूटर पे 12% जीएसटी लगेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मोबाइल फोन पे 18% जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं बताया गया है। यानी जीएसटी में जो जीएसटी के रेट बताए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नहीं बताया गया कि इस आइटम पे 5, इन आइटम पे 5% जीएसटी लगेगा, इन आइटम पे। आप एक्ट पूरा पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। जीएसटी एक्ट में जो जीएसटी के रेट बताए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ना बताकर अकॉर्डिंग टू एचएसएन कोड बताए गए हैं। यानी किन आइटम पे कितना % जीएसटी लगेगा वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ना डिफाइन करके एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट, एक एचएसएन कोड है फॉर एग्जांपल 2525, एक एचएसएन कोड है 2525, ठीक। अब ये एचएसएन कोड हमने प्रोडक्ट, अभी देखो एचएसएन कोड भी ऐसा नहीं हर प्रोडक्ट का अलग अलग नहीं होता है, ये कमोडिटी वाइज होता है, ग्रुप वाइज होता है, उसमें सब ग्रुप हो सकते हैं। ये एचएसएन कोड इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है, ठीक है। ये एचएसएन कोड किसका है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। तो जीएसटी एक्ट में बोला गया कि जिस आइटम का एचएसएन कोड 2525 होगा उस पे 18% जीएसटी लगेगा। यानी अब देखो जीएसटी एक्ट में बोला गया कि इस एचएसएन कोड पे 18% जीएसटी लगेगा, ठीक। तो जिन, और हमें बताया गया कि ये एचएसएन कोड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे। अब मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कंप्यूटर का एचएसएन कोड क्या होगा, बताइए। कंप्यूटर का एचएसएन कोड क्या होगा, 2525 सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। मोबाइल फोन का एचएसएन कोड क्या होगा, मोबाइल फोन सर इसका भी 2525, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो अब बताओ कंप्यूटर पे कितना जीएसटी लगेगा, 18%, मोबाइल फोन पे 18%, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ। यानी जीएसटी एक्ट में जो जीएसटी के रेट बताए गए हैं वो अकॉर्डिंग, यानी जीएसटी के रेट्स का जो क्लासिफिकेशन जीएसटी लॉ में किया गया है कि किस आइटम पे कितना % जीएसटी लगेगा, वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नहीं बताया गया है, वो अकॉर्डिंग टू एचएसएन कोड बताया गया है। जीएसटी एक्ट में लिखा है कि इस एचएसएन कोड पे 18% जीएसटी लगेगा। तो जिन जिन आइटम का ये एचएसएन कोड होगा उस पर ऑटोमेटिक 18% जीएसटी अप्लीकेबल होगा। अगला पॉइंट, मैक्सिमम कितने डिजिट का होता है किसी को मालूम है, एचएसएन कोड मैक्सिमम कितने डिजिट का होता है, बताइए। बिल्कुल सही सर, मैक्सिमम जो होता है ये 8 डिजिट का होता है, ठीक है। लेकिन और समझिएगा मेरी बात को, इसमें नियम है, ठीक है ना। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और किसी पार्टी को आप सामान बेच रहे हो और आप जीएसटी बिल में चार्ज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का रूल है कि आपको बिल में प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ जब बिल प्रिंट करके दोगे कस्टमर को, के साथ साथ उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड भी बिल में प्रिंट करना है। लेकिन इसके लिए रूल बनाए गए हैं कि 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंटेन करेंगे, 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड मेंटेन करेंगे, और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हो, अपने इंडिया से बाहर सामान बेचते हो, तो 8 डिजिट का करेंगे, ठीक है। वो जीएसटी में हम पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एचएसएन कोड अगर मैं कल को पूछूं क्या होता है, तो आप सिंपल एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर जीएसटी एक्ट में जो जीएसटी के रेट बताए गए हैं कि किस आइटम पे वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ना बता के जीएसटी लगा है लगेगा, तो
उसके लिए हमें पहले, क्योंकि लॉ में हम रेट एचएसएन कोड के बेस पे फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी लगता है। तो यहाँ देखिए आइटम क्रिएट करते समय सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि भैया जो ओमेज जी आइटम है, जब आप इसको खरीदोगे या जब आप इसको बेचोगे तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हमने कहा बिल्कुल लगेगा। जब हम इसको परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो इस पे जीएसटी चार्ज होगा। टैक्सेबल आइटम एचएसएन कोड बताओ। तो हमने यहाँ स्पेस बार किया, नो पे गए, एंटर किया। तो अभी देखिए लिस्ट ऑफ यहाँ पे कोई एचएसएन कोड क्रिएट नहीं है, तो आपको एचएसएन कोड सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ता है। F2 करिए, फिर हम सेक पे आएंगे 2424 फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट नेम मेडिसिन डाल सकते हो, एंटर। अब मैंने जीएसटी 3 टाइप के होते हैं। जीएसटी जो चार्ज होता है वो 3 टाइप से होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्वेश्चन आता है किसी आइटम पे कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा। तो अगर कोई सामान आप अपने स्टेट के अंदर खरीद बेच रहे हो तो उस सामान पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है, और अगर वही सामान अपने स्टेट से बाहर खरीद या बेच रहे हो तो उस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगला पॉइंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी भाई हैं, जो भी जीएसटी का रेट होता है आधा आधा बांट लेते हैं। मान लो इस एचएसएन कोड पे 12% जीएसटी चार्ज होता है, एक्ट में लिखा है 2424 एचएसएन कोड पे 12% जीएसटी लगेगा। तो अगर यही उमेश जी हम स्टेट के अंदर बेचेंगे तो 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी और 12% पूरा आईजीएसटी। यानी अगर स्टेट के अंदर सामान बेच रहे हो तो बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% चार्ज होगा, और वही सामान अगर स्टेट से बाहर बेच रहे हो और बिल बना रहे हो तो वहां पे आईजीएसटी एट द रेट 12% होगा। एंटर। गुड्स है या सर्विस है, जैसा आप लोगों को मालूम है जीएसटी, गुड्स सेल करोगे तो भी जीएसटी लगेगा, सर्विस सेल करोगे तो भी जीएसटी लगेगा। तो सेक का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जिस तरह गुड्स के लिए एचएसएन कोड बताया गया कि किस आइटम पे कितना % जीएसटी लगेगा वो एचएसएन कोड के बिहाफ पे डिसाइड होता है, उसी तरह का आप सर्विसेज सेल कर रहे हो तो सर्विसेज को कैटेगराइज करने के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड बनाए गए हैं और उसके हिसाब से रेट का क्लासिफिकेशन किया गया। यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर। इधर देखिए गलत हो गया, F3 करके मॉडिफाई कर सकते हैं, एंटर। यस कर दी। ये देखिए जैसे ही आपने बता दिया कि इस प्रोडक्ट का, अब नीचे देखिएगा, एंटर। यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आएंगे, नहीं यहाँ पे आपको मैनुअल रेट डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का एचएसएन कोड आप जैसे ही बताओगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक, ये देखिए 6, 6 और 12, ठीक। तो अगर हमने यही सर यहाँ पे ये लोकल और सेंट्रल का मतलब क्या, हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिएगा। आगे मैं पूछूंगा, आप लोग जानते हो हम पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे दिया हुआ लोकल और सेंट्रल से, ये आइटम क्रिएट करते समय लोकल और सेंट्रल का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सॉफ्टवेयर में 2 बात बोली जाएंगी। हम लोग जब सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग काम करते हो, आपके यहाँ लिख के भी आता होगा, लोकल परचेज एक ये वर्ड है, लोकल सेल एक ये वर्ड है, सेंट्रल परचेज एक ये वर्ड है, और ट्रल सेल एक ये वर्ड है। तो देखिए लोकल जहां वर्ड है, लोकल परचेज या लोकल सेल, इसका मतलब हुआ विद इन स्टेट। अगर आप अपने स्टेट के अंदर सामान खरीद बेच रहे हो तो उसको हम लोकल परचेज या लोकल सेल कहते हैं। और सेंट्रल परचेज या सेंट्रल सेल का मतलब होता है इंटर स्टेट सेल। अगर आप अपने स्टेट से बाहर सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसको सेंट्रल बोलते हैं। अब नोटिस करिएगा, इसीलिए देखिए लोकल, अगर ये आइटमों में जी लोकल परचेज होगा या लोकल सेल होगा, यानी स्टेट के अंदर परचेज किया जाएगा या सेल किया जाएगा, तो क्या लगेगा, लोकल में क्या लगता है, स्टेट के अंदर एसजीएसटी और सीजीएसटी आधा आधा। और अगर यही सामान आप स्टेट से बाहर से परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। आगे सेस, गवर्नमेंट क्या होती है, जीएसटी के जो रेट्स हैं उनके अलावा कुछ एडिशनल टैक्स भी चार्ज करती है, जैसे कोरोना सेस चार्ज किया था एक बार, केरला में भी कुछ एडिशनल चार्ज हुए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल दो, बट वो जीएसटी का पार्ट है तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। एंटर।
CSR इसको अभी छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। अब देखिए मुझे यहाँ नहीं करना पड़ेगा, मुझे नया बनाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, HSN सेलेक्ट किया, देखिए ऐसे ही करते हैं, ये देखिए ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम आए, यहाँ पे कर्सर आया, यहाँ पे दिया है MRP, पी रेट, कॉस्ट, रेट ABC, ये क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कई लोग कहते हैं कि सर हम मान लो उमेश जी 100 रुपए में खरीदते हैं, हमने कहा ठीक है भाई, 200 रुपए में बेच देते हैं, हमने कहा ठीक है। तो आप कहते हो कि सर ये बताओ, जब हम 100 रुपए में, मालूम है कि ये आइटम हम 100 रुपए में खरीदते हैं और 200 रुपए में बेच देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर में परचेज बिल चढ़ाएं या सॉफ्टवेयर से सेल बिल काटे, तो हमें आइटम का परचेज रेट या सेल रेट डालने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक पिक कर ले, बाद में बदल जाए उसका सोल्यूशन आगे देंगे। अभी पहले एक केस पे बैठते हैं। जैसे मान लो मैं एक होलसेलर हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आइटम के रेट प्री डिफाइन कर दूं, इसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड प्राइस लिस्ट, यानी हमने आइटम के प्राइस लिस्ट पहले ही सेट कर रखे हैं कि ये आइटम हम इतने में खरीदते हैं और इतने में बेचते हैं, ताकि जब मैं सेल बिल बनाऊं या परचेज बिल बनाऊं तो मेरा टाइम बच जाए, मुझे रेट डालने की जरूरत ना पड़े, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रेट पिक कर ले। अब कुछ लोग कहेंगे सर हर बार रेट बदलते हैं, तो क्या, वो आगे हम एड ऑन करेंगे अभी, ठीक, जब कुछ दिनों के बाद, 5-7 दिनों बाद। तो अगर आप अपने, मान लो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं किसको सामान बेचूंगा, होलसेलर और रिटेलर को, खरीदूंगा किससे, कंपनी से। तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर जब डील करता है कंपनी से तो MRP पे तो खरीदता नहीं है, जब वो अपने रिटेलर या होलसेलर को माल बेचेगा तो भी MRP पे नहीं बेचेगा। हम्म तो अगर हम यहाँ MRP ना डालें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि MRP में डीलिंग ही नहीं, अगर रिटेलर है तो डालेगा MRP। बट हम ये जानना चाहते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, हमने कहा 200 रुपए। परचेज रेट, इसको खरीदते में कितने में हो, हमने कहा 80 रुपए। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय उस पर जो एडिशनल खर्चा होता है वो हमारी कॉस्ट बन जाती है, ठीक। तो हमें यहाँ कॉस्ट डालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। एंटर। फिर यहाँ देखिए आपका आ रहा है रेट ए, रेट बी, रेट सी। सर ये रेट ए, रेट बी, रेट सी क्या है, मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में हम अपने आइटम के मल्टीपल सेल रेट सेट कर सकते हैं। मतलब सर यह हमने कहा कि यही आइटम हम कुछ कस्टमर को 140 रुपए में बेचते हैं और कुछ कस्टमर को 160 रुपए में बेचते हैं। तो हमने आइटम के 2 सेल रेट डिसाइड कर दिए कि ये आइटम हम कुछ कस्टमर को 140 में सेल करेंगे, यही आइटम हम कुछ कस्टमर को 160 में सेल करेंगे। तो अब सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हमारा बस इतना काम था, हमने आइटम के 2 रेट बता दिए, किस कस्टमर को किस रेट पे बेचना है, रेट ए या रेट बी, उसके लिए कस्टमर के लेजर में सेटिंग चेंज करते हैं, तो उस पे हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक रेट पे काम करते हैं, रेट ए। तो हमने यहाँ पे रेट सेट कर दिया कि इसकी MRP है 200 रुपए, परचेज करते हैं 80 रुपए में और सेल करते हैं 140 रुपए में। एंटर और Ctrl W से सेव कर लेते हैं। नीचे का ऑप्शन आगे बताएंगे। इधर देखिए आइटम क्रिएट हो गया। अगर इस आइटम को मॉडिफाई करना है तो F3 करेंगे और मॉडिफाई हो जाएगा। आज परचेज की एंट्री हम खत्म ही कर देते हैं। अब चलिए अब 5 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है। मुझे ये बताइए, अब जो विपिन जी बोले थे वो भी सही बता रहे थे, उसी पॉइंट पे आते हैं, ठीक। देखिए हमसे कहा गया, अब देखिए आज आपकी परचेज एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। हमसे कहा गया बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम AK लिमिटेड, हमने ये सामान खरीदा है, आप नए नए थे, आपसे कहा गया सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री पास करो। तो पहला काम आपको हमने कहा था कि परचेज की एंट्री अगर सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है तो पहला काम ये है कि जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो उस आइटम को क्रिएट कर लो। तो काम हो गया, आइटम क्रिएट हमारा हो चुका है, एडमिन के ओमिस जी कैप्सूल हमने क्रिएट कर लिया। फिर सेकंड, ग्रुप। सर कोई भी एंट्री पास करनी हो तो ग्रुप बनाना पड़ता है, बना हुआ है आपको पता है। फिर थर्ड स्टेप है लेजर। तो आपको मैंने बताया कि परचेज की एंट्री पास करनी है तो परचेज के लेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई, ठीक है, परचेज के लेजर की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक के लिमिटेड के लेजर की जरूरत पड़ेगी, अगर उधार में खरीदा, कैश में खरीदेंगे तो कैश, उधार में खरीदें तो उधार में, ठीक है। उसके अलावा GST पे कर रहे हो तो GST के लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो
जीएसटी। अब मुझे फटाफट बताओ, अगर ये एंट्री पास करनी है तो मुझे 3 लेजर बनाने हैं, ठीक है, परचेज, एके लिमिटेड, जीएसटी। तो किस लेजर को बनाने की जरूरत है मुझे अगर ये एंट्री पास करनी है, फटाफट बताइए। यही तो 3 लेजर बनाने हैं, किसकी है? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया रंजी, एके लिमिटेड। तो हम लेजर में गए, अब इधर देखिए, मास्टर, लेजर, न्यू, और यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर के, हमने आपको बताया था कि जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और हमने आपको, ठीक, ये आपने पूरा और सेव कर लिया। अब देखिए, अब कंप्लीट नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए, आधा का बचा हुआ कल पढ़ाऊं, मंडे को पढ़ा, मतलब 27 तारीख को पढ़ाऊंगा। आइटम क्रिएशन, आइटम क्रिएट हो गया, ग्रुप बन गया, सारे लेजर बन गए। अब वो था हमारा फोर्थ स्टेप, क्या है? वाउचर। तो ध्यान दीजिए वाउचर क्या होता है। देखिए बिजनेस में अलग, बिजनेस में अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ लेन देन जिसमें पैसा आता है, कुछ लेन देन होता है जिसमें हाथ से पैसा जाता है, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें आप उधार में सामान खरीदते हो, किसमें उधार बेचते हो। नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, जब भी या उधार में, जब करेंगे, चाहे एंटर, वाउचर की शॉर्टकट की भी बताई गई है, ऑल्ट करोगे तो भी आपका परिचित तरीका है कि यहाँ पे गए, एंटर, डेट डालेंगे, परचेज एंट्री चढ़ा रहे हो, एंटर। किससे खरीदो, अगर नगद में खरीद होते तो कैश हो जाता, एंटर। अब एके लिमिटेड से जब आपने सामान खरीदा होगा तो एके लिमिटेड ने आपको एक बिल दिया होगा, जो बिल पे नंबर पड़ा है वो यहाँ टाइप कर दीजिए, एंटर। बिल पे डेट पड़ी होगी, जैसे मान लीजिए मैंने 24 जनवरी को आपसे माल खरीदा, मैंने 24 जनवरी को आपसे माल खरीदा, और एंट्री अपने यहाँ कर रहा हूँ 25 जनवरी को, तो यहाँ पे डेट रहेगी 25 जनवरी और यहाँ डेट रहेगी 24 जनवरी, ठीक। अगर सेम डे खरीद के चढ़ा रहे हो तो यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, एंटर। अब पूछ रहा है क्या खरीदा, हमने कहा ओमेज जी कैप्सूल, एंटर, एंटर। ये देखिए ओमेज जी कैप्सूल आ गया, एंटर किया। अब सॉफ्टवेयर से पूछ रहा है बैच नंबर, यहाँ पे आपके बिजनेस में जो लोग एमआरपी वाइज करते हैं, यहाँ एमआरपी लिखने को आएगा, ये देखो नीचे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कर्सर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से पूछ रहा है कि भाई जो आइटम परचेज किया इसका बैच नंबर क्या है, हमने डमी डाल दिया OM001, इसकी एक्सपायरी क्या है, 2/24, एंटर। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, हमने कहा 200 पीस। क्या कुछ फ्री मिला है, जैसे 10 खरीदने पे एक फ्री, हमने कहा नहीं। परचेज रेट देखो 80 रुपए ऑटोमेटिक आ गया, कैसे सर, हमने आइटम क्रिएट करते समय सेट कर रखा था। सर क्या मान लो बदल गया, चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, 120 अपने मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एंटर। क्या जब आपने परचेज किया माल तो बिल में कोई डिस्को परसेंट नहीं, तो छोड़ दीजिए, एंटर। अब देखिए ये जो विंडो आपकी आपके सामने ओपन हुई है, इसको हम बोलते हैं बैच डिटेल विंडो। ये जो विंडो यहाँ ओपन हुई है इसको हम बैच डिटेल विंडो, देखिए कॉस्मेटिक 80 रुपए आ रहा है, ठीक है, परचेज रेट भी 80 है, कॉस्ट भी 80 है। इस विंडो को अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इससे बाहर आने के लिए या तो आप एंटर करके बाहर आ जाइए, या आप स्केप करके भी बाहर आ सकते हैं, ठीक। और कुछ खरीद रहे, हमने कहा नहीं। अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब मुझे और कुछ नहीं परचेज करना है, ये एंट्री परचेज की सेव करानी है।
तो ध्यान दीजिए, पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मतलब दूसरे बैचों में, कि अगर कर्सर की, चाहे वो परचेज की एंट्री आप सेव करा रहे हो, चाहे आप सेल की एंट्री सेव करा रहे हो, अगर आप कर्सर की लोकेशन, ठीक है ना, अगर कर्सर की लोकेशन ऐसे है तो यहां एंट्री सेव नहीं होगी। देखो एंटर करने पे क्या होगा, न आइटम लिस्ट ओपन हो गई, पूछ रहा है क्या खरीदना है। तो अगर आपको आप चाहते हो कि सेव करना है, तो यहाँ पे आपको एस्केप की प्रेस करनी पड़ती है, ठीक। और यहां से जब भी मार्क में फुल लेंथ का कर्सर हो, तो एंड की या टैब की, इसको एस्केप कर दीजिए, एंटर 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 एंटर, और यहाँ पे आप आके, यहाँ अगर ये डिटेल नहीं फिल करनी है, एस्केप कर दीजिए, आपकी परचेज की एंट्री चढ़ गई। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, अभी और परचेज वाउचर एक बार फिर पढ़ाऊंगा आगे। ये देखिए, तो ये कल एक मंडे, मतलब परसों एक बार सेल बिल का कॉन्सेप्ट सिखा के, और फिर लेजर आइटम, ये वाले जो पोर्शन बचे हुए हैं आइटम के, ये वाले जो मल्टी यूनिट की बात कर रहे थे, कन्वर्जन, निगेटिव, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, डिस्काउंट, आइटम डिस्काउंट, इन पे हम लोग परसों चर्चा करेंगे। हाँ जी विपुल जी बताइए, अब बताइए। हाँ विपिन जी तो जैसे पूछिए कि क्वेश्चन। पहले पैसा आता है, मतलब अकाउंट में, उसका लेजर किसमें बिल बनेगा? बनाते हैं, पार्टी को बिल बनाते हैं, उधार में, नगद में, सर जैसे कि मान लीजिए कि पूरा पैसा आ पूरा जाए पार्टी 5,000 रुपये। पार्टी ने पूरा पैसा एक साथ दे दिया है क्या? हाँ मान लीजिए 5,000 रुपये किसी पार्टी ने डाला, तो अगर जो बिल बनेगा तो वो मतलब कि किस नाम से बनेगा, मतलब? सर मैं विपिन जी रुकिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, ठीक है ना, जब मैं हम्म, पढ़ाऊंगा सब, 2-3 दिन रुकिए, ये सेल बिल जब बनाएंगे तो उसमें हम समझ गए आपकी बात, कि जो आपका कस्टमर है, आप उसको उधार माल बेच दे रहे हो, उसने आपको 5,000 एडवांस दे दिया, ठीक है, बिल हाँ बना हाँ 18,000 हाँ रुपए का, 5,000 हाँ एडवांस हाँ दिया है, तो हाँ। उसकी आउटस्टैंडिंग आपके यहाँ खड़ी होनी चाहिए 13,000 से, यही हाँ क्वेश्चन है ना? हाँ तो नहीं वो सर, ये बता नहीं है देंगे सर। सर। हाँ सर जैसे कि मेरे बैंक में 5,000 रुपये आया, आ गया, ठीक है, उसकी जो एंट्री होगी ये लोग करूंगा तो पूरा उसको नहीं, उसी के नाम से आप मुझे ये, हाँ उसी के नाम की बात, देखिए अगर जल्द इसके दिखाना है तो मैं म्यूट कर लीजिए सभी लोग, मैं दिखा देता हूँ विपिन जी। मान लीजिए विपिन जी से मेरे पास पैसा आया, ठीक है, विपिन जी मेरे कस्टमर हैं, ठीक, कस्टमर का लेजर हमेशा डेटर के अंदर बनता है, ठीक है, तो मैंने विपिन जी का लेजर बना दिया, और विपिन जी से मैंने रिसिप्ट कर लिया पैसा, ठीक है, कितना रिसिप्ट कर लिया, 5,000 रुपए, ठीक, न्यू रेफरेंस में गए, एडवांस 001, ठीक है, और यहाँ बैंक हमने ले लिया कि बैंक में मेरे पैसा आया है, ठीक, आ गया, पैसा आ गया मेरे पास, मेरे बैंक पे ऐड हो गए। अब मैं विपिन जी को माल बेच रहा हूँ, विपिन जी का 5,000 मेरे पास पहले से दिखा रहा है, मैंने विपिन जी को बेचा 50 पीस, बिल कितने का, विपिन जी बिल कितने का बना है, 7,840 रुपए का, यानी मैं उधार कितने का सामान दे रहा हूँ, सात हजार आठ सौ 7,840। चालीस रुपए ये देखिए आप 5,000 माइनस में दिखा रहे हैं ना, जी जी। ठीक है। अब ये बताइए, आप जो खुद कैलकुलेट करिए कि आप मुझे भविष्य में कितना पैसा दोगे, 2,840। बस, तो मेरी बुक्स में आपका बैलेंस उतना ही से शो होना चाहिए ना। सर एक बात बोलूं? हाँ सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना थोड़ा सा। सर, इसीलिए तो कह रहे थे वो, मैंने आपको बोला ना, दो चीजें होती, मैं आपको एक काम, 2 दिन सेल बिल बनवाऊंगा ना तो सिखा दूंगा। या दो जी सर। कॉन्सेप्ट है ना सर, या तो आप मीटिंग के बाद मुझसे पूछिए, मैं तब बता दूं, मैं करा दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हेलो। चल, आप ऐसे मुझे कॉल कर लीजिए और कहिए एनी डेस्क पे आ जाइए, ठीक है दिखा सर, दीजिए, तो ओके। मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, 5 मिनट वेट कर, हाँ सर, अरुण सर पूछिए हेलो क्वेश्चन अपना, हाँ सर पूछिए। सर, जैसे ये पार्टी का आपने बिल हम्म बनाया 7,840 हम्म है ना,
इसने सर मेरे को आधी पेमेंट दी, आधी उधार कर दी, क्या करेंगे सर? ये वही तो कॉन्सेप्ट है। देखिए उसका 5,000 रुपए मेरे पास एडवांस पड़ा है, ठीक है। बिल कितने का बन रहा है? जी 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 7,840 का, ठीक है ना। 78, हाँ हाँ अब जब जी सेव करने करेंगे, न्यू रेफरेंस नहीं करेंगे, जी। न्यू रेफरेंस नहीं करेंगे, यहाँ पे अच्छा एडजस्ट करेंगे, ठीक। एंटर किया। अच्छा, ये तो सर होलसेल का है, जैसे हाँ सर जैसे अब रिटेल में करना हो, रिटेल में जैसे ये तो आपने होलसेल का बताया। नहीं सर, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये होलसेल रिटेल से इसका नहीं मतलब है, ये तो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। अच्छा रिटेल होलसेल दोनों में यही होगा। अब देखिए उसका, अब ये बताइए उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितने से न्यू रेफरेंस जा रहा है। अब इधर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में जाइए, विपिन जी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ 7840। सेम वही आएगा, सेम रिटेल में भी वही होगा सर। और रिटेल में सर ये टूल बार नहीं खुलता जो आपने अभी दिखाया ना, ऐड और सर लाइक वो करते हैं। मैं आपको सेटिंग होती है वो कर, नंबर हाँ नोट मिलेगा कर सर, लीजिए नंबर आपका? सर। एक सेकंड सर मैं, हाँ सर। 888 बोलिए सर, बोलिए। 24 888 24 सर, 888 6 24 000 6 6 0 ठीक है सर। 6। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, मतलब आप रिटेल अभी का ना है, सर, अभी पूछूं मैं आपसे? थोड़ी देर बाद मुझे, आप मुझे 5 बजे करीब कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम आपको एनी डिस्क पे 1 ले लेते हैं, ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर, ठीक है जी चलिए सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल छुट्टी है सर। मैं तो बाद में आपसे बात करता हूँ, कॉल पे कर लूंगा बात, ठीक है। कोशिश करूंगा आने की पूरी। हाँ रिकॉर्डिंग में भी, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ, ग्रुप में ऐड करवाता हूँ सर। हाँ ओके सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, परसों मिलते हैं हम लोग।